ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आज खातमुन नबिय्यीन कमेटी के एतबार से एक प्रोग्राम मुनअक़िद किया गया और ऐसे भी दुनिया भर में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से डाका डालने वाले दुनिया में पैदा हो रहे हैं और वो अपना खेल रच रहे हैं और उनकी मेहनत और कोशिश इसी पर है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या नबूवत का दावा करके वो खेल खेल रहे हैं। और ऐसे वक्त में ख़त्म नबूवत के ऊपर और ख़त्म नबूवत के नाम से अगर कोई प्रोग्राम मुनअक़िद किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये इंसान के दिल की आवाज़ होनी चाहिए। ख़त्म नबूवत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद किसी नबूवत को देखना किसी बशर का, किसी इंसान का हक नहीं बन सकता है। मेरे नबी के बाद किसी इंसान का यह दावा करना कि मैं नबी हूं और कोई इंसान इसे कबूल कर ले, ये हमारा वो इंसान जो उसे देख रहा हो उसे कबूल नहीं कर सकता है। वो कैसे इसे कबूल करेगा? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत के बाद महल लग गई कि अब किसी की नबूवत नहीं हो सकती है। अब आएगा कोई, खड़ा होगा, ज़मीर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की दुनिया बहुत चालाक और होशियार है। आप दुनिया भर में नजर दौड़ाएं, शक पैदा करने वाले हजारों लोग मिलते हैं, दलाइल देने वाले लोग नहीं मिलते हैं। यह हमारे उलमा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस अल उलमा वरसतुल अंबिया है, यही लोग सीना सपुर होकर खड़े होकर मर्द कलंदर की तरह मैदान में खड़े होकर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमियत के ऊपर दलाइल देकर वो बातें कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को देखें आप, दुनिया क्या खेल खेल रही है? दुनिया शक पैदा करने की कोशिश कर रही है, शुक को शुबहात निकालने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा वो दलाइल नहीं देते, वो ये कहते हैं कि इस हदीस के जरिए आप इस हदीस को पढ़ो तो इससे मालूम होता है कि यह भी हो सकता है। एक शक डालने की कोशिश करते हैं। और किसके ऊपर शक डालने की कोशिश करते हैं? एक आम इंसान के ऊपर शुक को शुबहात डालने की कोशिश की जाती है। वो किसी खास लोगों के ऊपर फिक्र और मेहनत नहीं करते हैं। एक इंसान मरीज है तो किसके पास जाएगा? किसके पास जाकर उसका इलाज कराएगा? आप जरा बतलाएं, वो किसके पास जाकर इलाज कराएगा? नहीं भाई, मैकेनिक के पास जाए, हो जाएगा इलाज। चले जाए किसी और कंपनी वालों के पास, हो जाएगा इलाज। अजीब दुनिया तमाशा बना के चल रही है। एक जहनियत बनाई जा रही है कि उलमा ये बहकी बहकी बातें करते हैं और पहुंचाया जा रहा है किसके पास से? एक डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं, डॉक्टर के अलावा एक प्लम्बर के पास पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं, डॉक्टर के अलावा पहुंचाया जा रहा है तो किसी मैकेनिक के पास पहुंचाया जा रहा है। एक इंसान मरीज है, कह रहा है कि मुझे कैंसर की बीमारी, एक इंसान मरीज है, कह रहा है कि मुझे आंख की तकलीफ है, एक इंसान मरीज है, कह रहा है कि मुझे हाथ और पैर की तकलीफ है, और उसे प्लम्बर के पास पहुंचाया जा रहा है। प्लम्बर क्या काम करेगा? हथौड़ा लेगा, ठोकेगा। और क्या कह रहा है? पैर की तकलीफ, प्लम्बर हथौड़ा लेकर ठोक रहा है उसके बदन के ऊपर और कह रहा है मुझे राहत मिल रही है। राहत नहीं मिल सकती है। राहत लेने के लिए अक्लमंद और समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वो समझदार वो होता है जो जाता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। माहिर डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाता है। अब डॉक्टर में भी बहुत सी किस्में होती है। बहुत से डॉक्टर वो होते हैं कि जिनका नाम सिर्फ डॉक्टर है, लेकिन वो इलाज और मुआलजा नहीं करते। नाम तो डॉक्टर है लेकिन उनका काम कुछ और हुआ करता है। आप उनसे इलाज लेने जाए तो वो भी इलाज नहीं दिया करते हैं। अब हमारी अवाम क्या करती है? जब कोई वाकयात होते हैं तो बेचारे बाज आलिमों के पास चले जाते हैं, जो बेचारे पढ़ तो आते हैं मदरसे से, लेकिन इतनी मालूमात नहीं, इसलिए कि वो छोड़ देते हैं इल्म को पढ़ना दोबारा। अब उनके पास जाते हैं, जब वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो क्या कहते हैं कि इन्हें तो कुछ नहीं आता है, उलमा से पूछा गया उन्हें कुछ नहीं आता है। भाई एमडी डॉक्टर के पास जाइए भाई, वो आपको मशवरा देगा। माहिर डॉक्टर के पास जाएं। एक छोटा डॉक्टर भी अगर उससे इलाज ना हो सके तो वो ये कहता है कि आप ऊपर वाले डॉक्टर के पास जाएं।
और हमारी अवाम अगर ये छोटे मोटे बेचारे आलिम जो फारिग होकर आते हैं, नानी कहते हैं, वो अपने मकाम में बहुत आगे होंगे, उनके मर्तबे में बहुत आगे होंगे, इसलिए कि उनके अंदर इल्म आया, अल्लाह का नूर आ गया है, हम उनके कद्र करते हैं। लेकिन वो पढ़ते नहीं है, न पढ़ने की वजह से इल्म पर उनका जंग आ जाता है। अगर कोई चाहता है कि उनसे अगर इल्म हासिल करना चाहे, या किसी आलिम ऐसे आलिम के पास चला गया और जाकर यह कहें कि उन्हें तो कुछ नहीं आता है, यह बड़ी नाअक्ली की अलामत है। उन्हें जाना कहां चाहिए था। दुनिया तमाशा कर रही है इस वक्त, बड़ी जबरदस्त मेहनतें और कोशिशें और काबिशें चल रही है। एक तो कोशिश की जा रही है कि इस्लाम बराह रास्त खींचा जाए मुसलमानों के अंदर से। आपने देखा होगा इत्तेहाद के नाम पर कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम एकता नानी है। हिंदू मुस्लिम एकता वहां तक महदूद होना चाहिए जहां अगर कोई मरीज है तो उसके इयादत के अंदर हम इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह बीमार है तो ख्याल रखने के लिए पहुंचेंगे, परेशान है तो उसके अंदर पहुंचेंगे, लेकिन उसके इबादत में शरीक होना यह मुसलमान का काम नहीं हुआ करता है। मुसलमान उनके इबादत में शरीक नहीं होता है। लेकिन आज का मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उनके मूर्तियों में, उनकी चीजों में शामिल होता है और अपने इस्लाम को खो देता है। तो एक तो डाका इस तरह गिराया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हमारी औरतें जा रही है, उनकी इबादतों में शरीक होने के लिए जा रही है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना। तुम्हारी इबादत तुम्हारी जगह, हमारी इबादत हमारी जगह। हमें तुम अपनी इबादतों के अंदर न शामिल किया करो और हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं करते कि आप हमारी इबादतों में शामिल हो। हम समझा सकते हैं और समझाने का हक सबके पास है। एक तो कोशिश इस एतबार से की जा रही है और एक कोशिश हमारे अंदर से, हमारी सफ में से अफराद खड़े हो रहे हैं। एक कोशिश तो बाहर के अफराद मेहनत कर रहे हैं और एक कोशिश तो हमारी सफ में से फर्द खड़ा होकर और हमारे सफ में से खड़े होने के बाद हमारे अफराद को बहकाने की कोशिश कर रहा और इस्लाम को उसके अंदर से छीनने की कोशिश की जा रही है। इन वक्त के अंदर मुसलमानों के जहन को मजबूत करना, उनके दिलो दिमाग को तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुसलमान अब यह समझ रहा है कि बहुत से बयानात हो रहे हैं, बहुत सी बातें आ रही है और उन बयानात की वजह से अपने जानो दिमाग को साफ करने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ बातों में, उस बातों में बैठता है कि चलो कुछ बातें आ जाए, बात सुन लेंगे, उठकर चले जाएंगे। या ऐसा है कि कितने लोग वो हैं कि बातें तो पुरानी आएंगी और वो उठ के चले जाते हैं। न जहनो दिमाग को मजबूत करने के लिए, न कुव्वत को मजबूत करने के लिए वो तैयार है, न अकायद को मजबूत करने के लिए तैयार है। याद रखना, कितने वो लोग हैं जो इस्लाम से दामन छुड़ा बैठे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखील है वो इंसान जो नबी का नाम आए और दुरूद ना पढ़े। जबान तो हमारे गीबत और चुगलियों के लिए खुल जाती है, गालियां देने के लिए खुल जाती है। खत्म नबूवत का प्रोग्राम रखा है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान से नहीं निकल पाता। यह प्रोग्राम वो प्रोग्राम हुआ करता है कि इन प्रोग्राम की हमें कदर होनी चाहिए। अपनी जहनियत को मजबूत और कुआ को मजबूत करने के लिए इसके फिक्र और कोशिशें होनी चाहिए और उसके लिए अपने आप को तैयार। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रात को तो मुसलमान होगा, दिन को काफिर हो जाएगा। दिन को मुसलमान होगा, रात होते होते वो इंसान काफिर हो जाएगा। किस तरह काफिर होगा? आएगा कोई शख्स और आकर हमारे ईमान को छीनकर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो इस्लाम से निकल चुका होगा। आज देखे दुनिया भर में ऐसे लोगों को देखा गया है जो अपने आप को यह कहते थे कि बहुत समझदार, अपने आप को बहुत बड़ा कहते थे, अपने आप को दीनदार कहते थे। दिन गुजरते गुजरते वो इस्लाम से, इस्लाम उनकी जुबान से, उनके इस्लाम उनके दिल से निकल चुका।
ईमान उनके दिल से निकल चुका। दीनदार कहने वाले ईमान उनके जबान है, उनके दिलो दिमाग से निकल चुका है। ऐसे वक्त मुसलमानों अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ये अंगेठी हमारे दिलों में जो चल रही है, अगर नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसे वक्त हम फौरन खड़े हो जाते हैं और उसके लिए अलम लेकर तैयार हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत की अंगेठी को कोई बुझा कर चला जाए, मोहब्बत की अंगेठी को बुझा कर चला जाए। ऐसे वक्त में इंसान को समझदार होना, अपने आप को समझदार होने की जरूरत है। बैठे रहना यह अक्लमंदी की अलामत नहीं है। एक कोने में बैठे रहना और यह समझना कि कामयाबी मिल जाए, नहीं कामयाबी मिल सकती है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिली, उससे पहले नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी इबादत किया करते थे? नबूवत के वक्त तो बतलाया गया, फरिश्ता आया और कहा इकरा, लेकिन नबूवत से पहले का क्या हाल कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी सुना होगा कि पहाड़ में जाकर, गार के अंदर जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस चीज की इबादत कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अकेले बैठे बैठे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? एक सवाल है ना, यह सवाल दिमाग में गर्दिश होता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन गुजर जाते थे, वो गार में बैठते थे और गार में इबादत या खामोश बैठे रहते थे। खामोश बैठकर क्या करते थे मेरा आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लिखने वाले ने लिखा है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाने से पहले मक्के के हालात को देखते थे। मक्के में क्या हुआ करता था? जुल्म आम था, बर्बरियत आम थी, नंगे नाच रचे जाते थे। मक्के का हाल यह था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मक्के का हाल यह था, एक गुलाम को सामने खड़ा रखकर और एक शख्स आता है, तीरों का वाल लेता है और निशान लेकर, सीधा तीर का निशान कहां जाके लग रहा है? वो गुलाम की आंखों की पुतलियों पर निशान ले रहा है और यूं निशान लेता और वो तीर का निशान निकलता था और आंखों की पुतलियों पर लगता था और गुलाम तड़पता था, मचलता था। इस तड़पने की वजह से वो गुलाम रोता था, गड़गड़ाता था कि कोई है जो आवाज सुनने वाला, कोई है जो मचलने वाला और तड़पने वाला, कोई है जो इस दुख और दर्द को देखने वाला। और वो शख्स दूसरा निशान लेता था और आंखों की दूसरी पुतलियों के ऊपर मारता था और वो गुलाम बेचारा तड़पता तड़पता वहीं अपना दम तोड़ बैठता था। दूसरे गुलाम को लाके खड़ा करते थे और ये वाकयात करते थे। लड़की को लाया गया और जिंदा दरगोर किया, बच्ची पैदा हुई। बीवी ने नहीं बतलाया कि तुम्हारी बच्ची है, पता था कि अगर मैं बतलाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाए। शौहर घर में दाखिल होता है, पूछता है कि कोई बच्ची, तो कहा कि वो तो खत्म हो गई और ये तो मेरे पड़ोस की बच्ची को लाई हूं। और उस बच्ची के साथ खेलते खेलते वो शौहर को देखता है कि उसकी बच्ची बड़ी होती चली जाती है और उसके साथ उसका ताल्लुक गहरा होता चला जाता है। दिन गुजरता जाता है, बच्ची बड़ी होती जाती है। बच्ची के दिल में बाप की मोहब्बत और बाप के दिल में बच्ची की मोहब्बत, लेकिन बाप को नहीं मालूम कि मेरी बच्ची है और बच्ची को नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है। आपस में खूब मोहब्बत बढ़ती चली गई। औरत ने देखा कि बच्ची की मोहब्बत उसके दिल में जागुजी हो गई है। अब मैं बतलाऊंगी तो हो सकता है कि जिंदा दरगोर नहीं करेगा। शौहर के पास आकर बतलाती है कि ये बच्ची तुम्हारी बच्ची है। जैसे ही ये बच्ची के बारे में बतलाती है तो कहते हैं, वो शख्स कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाकर कि मेरा दिल तो वही भेड़िया बन चुका, मेरे दिल में वही वहशियत तारी हो गई, वहशियाना अंदाज पैदा हो गया। वही खड़ा हो गया, कुछ कहा नहीं और बाहर चला गया। और कहते हैं कि कुछ देर के बाद आया और बच्ची से कहा, उस औरत से कहा
कि अपनी बच्ची को तैयार करो, मैं थोड़ा घूमने के लिए उसे ले जाऊं। और घूमने के बहाने से बच्ची भी खुश खुश तैयार कि मेरा अब्बा मुझे घूमने ले जा रहा है, और घूमने के बहाने से निकलता है। कहते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद वहां खाई खोदता है, बच्ची उसका साथ देती है। नन्ही मुन्नी बच्ची, जिसकी बच्ची छोटी होती है, दुनिया से फौत होती, उसे मालूम कि बच्ची का क्या होता है, बच्ची कितनी महबूब होती है। लेकिन उस बाप के दिल में जू तक नहीं रहेगा, और वो खोद रहा है, साथ में बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची भी साथ दे रही है। बाप को पसीना निकलता है, वो बच्ची कभी रुमाल के जरिए, अपने दुपट्टे के जरिए उसके पसीने को पूछ रही है, और बच्ची फिर वो खोदने के लिए लगी है। बाप फिर खोद रहा है और पसीने पर पसीना निकलता है, और वो बच्ची आगे बढ़कर उसके पसीने को पूछ रही है। मोहब्बत का आलम तो देखो क्या अंदाज है, प्यार का आलम तो देखो कि बच्ची का अंदाज क्या है। लेकिन बाप का दिल वही वहशियाना अंदाज, कुफ्फार मक्का का जो मिजाज था, वही मिजाज इस शख्स का बना हुआ था। वो कहता है कि दरिंदगियत मेरे ऊपर छाई हुई थी, मेरे जहनियत पर दरिंदगियत छाई हुई थी। मैं उस बच्ची के इस मासूमाना अंदाज को देखकर भी मेरे ऊपर जरा भी राशा तक तारी नहीं हुआ, मेरे दिल पर झू तक नहीं रहेगा। और वो बच्ची मोहब्बत के साथ पसीने पर पसीने पूछ रही है, और खाई खोदने में लगी हुई है, और अब्बा से पूछती जा रही, अब्बू ये क्यों खोद रहे हैं? तो कहा कि बेटी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही खोद रहा हूं। और खोदते खोदते, और कहते हैं कि जैसे ही वो खोदते खोदते वो वक्त आ गया, उस बाप ने यूं दरिंदगियत उसके ऊपर ऐसी छाई थी कि बच्चे को यूं धक्का मारा, और बच्ची को धक्का देने के बाद मिट्टी डालने लगा। और जैसे ही मिट्टी डालने लगा, बच्ची के अंदर से आवाज आने लगी, अब्बू मुझे क्यों दफना रहे हैं? वो बच्ची कह रही थी कि कहती जा रही थी, अब्बू क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई? अगर जो गलती हो गई मैं उसको तैयार हूं करने के लिए, अब्बू क्या मामला है? कहता है कि मेरे ऊपर दरिंदगी छाई हुई थी, मैं मिट्टी पर मिट्टी डाल रहा था। उस बच्ची ने आवाज देकर कहा, अब्बू तुम जो खिदमत के लिए कहे मैं उस खिदमत के लिए तैयार हूं, जो काम के लिए कहे वो काम के लिए तैयार हूं, गुलामी के लिए तैयार हूं, आपके कर खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं आपसे एक रुपया नहीं मांगूंगी, आपसे एक सवाल नहीं करूंगी, एक चीज नहीं मांगूंगी, एक पंजा नहीं मांगूंगी। मुझे जीने का तो हक दे दे, मुझे रहने का तो हक दे दे, मुझे जिंदगी बसर करने का हक दे दे। लेकिन कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी दरिंदगी छाई हुई थी, मैं मिट्टी डालता रहा। उसने कहा कि अब्बू अगर न चाहे तो मेरा निकाह भी ना कराना, मेरे ब्याह भी ना कराना, मैं तुम्हारे घर रहकर तुम्हारी खिदमत करके जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे जीने का एक मौका दे दे। लेकिन क्या मालूम था उस बच्ची को कि आज उसे दफन होना है, क्या मालूम था उस बच्ची को आज उसे कब्र के अंदर मिट जाना है, क्या मालूम था उस बच्ची को कि इस मिट्टी के अंदर मुझे दबा दिया जाएगा। और वो बच्ची चीखती रही कि रहने का, जीने का एक मौका दे दे, जीने के लिए मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन उसे मौका ना दिया गया, जिंदा दफन कर दिया। वो बाप कहता है नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि वो मंजर जो मेरे आंखों के सामने आज भी आ रहा है कि मैंने बच्ची को जिंदा दफन किया, और वो बच्ची चीखती रही आखिर तक कि अब्बू मुझे एक मौका जीने के लिए दे दे। मक्के का ये मंजर मेरे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। औरतों के साथ शब्बाशी की जा रही है, औरतों के साथ रात गुजारा जा रहा है, और वो औरत चंद दिनों के बाद जब वो हमल से होती है और जब बच्चा जनती है तो कहती है, क्या कहती है? चंद मर्द खड़े होते सामने, कहा कि किसका बच्चा है? तो कहा कि इसका बच्चा है। जिसके नाम पर वो नाम ले लेती, उंगली उठा लेती, उसके तरफ नाम मंसूब कर दिया जाता था कि इसी का बच्चा है। सब लोग उनके साथ खेल कर रहे हैं, सब लोग रात उसके साथ गुजार रहे हैं। जो बच्चा पैदा होता है, औरत ये कहती है कि इसका बच्चा है। जिसके नाम पर बच्चा कहा गया उसके नाम बच्चा कर दिया जाता है कि इस बाप का बच्चा है। यह हाल मक्के का था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को देखा। मैं असल समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि मेरे नबी गार के अंदर क्या करते थे बैठकर। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के इस मंजर को देखते थे, और मक्के के इस मंजर को देखकर मेरे आका तड़प जाया करते थे।
मक्के के इस मंजर को देखकर मेरा नबी तड़प जाता था। और क्या करते थे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम? मेरे आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर यह था कि अल्लाह के रसूल गार में आकर अल्लाह के सामने यूं बैठ जाया करते थे और कहते थे, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई, मक्के के इस जुल्म के हालात को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। रब्बा, कोई तो होगा जिसने आसमान को बनाया, कोई तो होगा जिसने जमीन को बनाया। इस मंजर, ये मंजर मुझे देखा नहीं जा रहा है। मदद करने वाले मदद कर दे, मदद पहुंचाने वाले मदद पहुंचा दे। इब्राहिम को मदद देने वाली जात तेरी थी, इस्माइल को मदद देने वाली जात तेरी थी। इस मंजर को आप देख रहे हैं, मदद फरमा दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई में बैठकर इस तरह रोया करते थे। आज मजलूम तड़पता है, मुसलमान रोता है तन्हाई में बैठकर। जरा अपने ऊपर गिरेबान में झांक कर देखें। हम नबी के उम्मती, इस्लाम छोड़ रहा है मुसलमान, मुसलमान तड़पता है रातों को उठकर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के के हाल को देखकर क्या कर रहे हैं? अभी नबूवत नहीं मिली मेरे आका को। गार में जाकर क्या कर रहे हैं? गार में जाकर मेरा नबी सिर्फ इस मंजर की वजह से कुड़ रहा है। मैं मिसाल दूं, जैसे एक इंसान को दुकान में परेशानी हो, हालात हो, तो अकेला बैठे बैठे कैसे तड़पता है और क्या सोचता है, क्या हो गया ये वाकया, कैसे अच्छा होगा, बस अल्लाह मेरे लिए राह खोल दे, अल्लाह मेरे लिए रास्ता खोल दे। ये चीज देखकर, दुकान की परेशानी को देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई में गार के अंदर इसी तरह रोते थे। मंजर मक्के का देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं दूसरे अल्फाज में यूं कहूं, आलमी मंजर देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज आलमी मंजर क्या हो रहा है? मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिंदा लाश उठाई जा रही है, बच्चे को मारकर ऐसा मार दिया जा रहा है कि बच्चा रोते रोते, मां रोते रोते पुकार रही है कि है कोई मुसलमान जो रातों को उठ के रोने वाला हो मेरे बच्चों के लिए। चीजों को मार दिया गया। मुसलमान सिर्फ कमेंट पास करने के ऊपर तैयार। मोबाइलों के ऊपर उनकी उंगलियां घूमती है, मोबाइलों के ऊपर तेजी से उंगलियां घुमाते हुए एक से एक कमेंट पास करके कहता है कि मैं ही मर्द कलंदर हूं, मर्द मुजाहिद मैं ही हूं। लेकिन है कोई तड़पने वाला जो तड़पे अल्लाह के सामने गिर रहा है? आज का मुसलमान मोबाइलों पर बैठकर कमेंट पास करता है। मैं हर जगह कहता हूं, ये आजिज, ये फकीर एक सदा लगा रहा है, एक आवाज लगा रहा है कि मोबाइलों पर बादशाह बनने वाले बहुत मिलते हैं, मोबाइलों पर मर्द मुजाहिद तो बहुत मिलते हैं, मैदान में आकर तन्हाई में रोने वाले अफराद कम मिलते नजर आते हैं। कोई तन्हाई में रोने वाला हो? अगर जो इंसान मोबाइलों पर जो कमेंट पास करता है, मैं उसे जाकर पूछता हूं कि रातों को कितना रोया है, जरा बतलाइए तो सही। नहीं नजर आता है, मुसलमान नजर नहीं आता है। एक शख्स आए और मुझे आकर कहने लगे कि हजरत मैंने इसे दावत दी, समझा नहीं। मैंने उनसे कहा, अकाबिरों का मिजाज तो यह है, अल्लाह वाले तो ये फरमाते हैं कि एक शख्स को दावत देने जाए उससे पहले हजारों मर्तबा अल्लाह से रो रो कर दुआ करे उसके लिए, अल्लाह उसके लिए राह जरूर खोलेगा इंशाअल्लाह। है कोई दर्द दिल पैदा करने वाला? मां होती है ना, उसके दिल में बच्चे की मोहब्बत हुआ करती है। मां के दिल में जब बच्चे की मोहब्बत होती है तो मां जो लफ्ज कहती है बच्चे के दिल में उतर जाया करती है। आज मां बनने के लिए कोई तैयार नहीं, उसके दिल में दर्द ही नहीं है, उसके दिल में कुड़न ही नहीं है, तो क्या किसी के लिए दर्द दिल पैदा करेगा? आप लोग बैठे हैं मोहब्बत के साथ, आज नियत करो कि खत्म नबूवत के प्रोग्राम में बैठे हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, उस फहरिस्त में हमें शामिल फरमा दे, उस फहरिस्त में शामिल, नबी की मोहब्बत में शामिल फरमा दे। अल्लाह ये कह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये पहुंचा दे हमारा पैगाम, कि उनके रूह तक ये पैगाम पहुंचा दे कि तुम्हारे कुछ आशिक बैठे हैं और तेरी मोहब्बत में बातें कर रहे हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़पते हैं, गार में बैठकर तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। और आज का मुसलमान तड़पता हुआ नजर नहीं आता, आज के हालात को देखकर तड़पता हुआ नजर नहीं आता है। मैंने ये मौजूद छेड़ने का मकसद क्या था? आज सिर्फ इतनी बात नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर शिर्क के एतबार से मेहनत की जा रही है, बल्कि आगे बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर डाका डाला जा रहा है। और ऐसे डाका डाला जाए मुसलमान सोता रहे, कैसे अक्लमंदी की अलामत है? मुसलमान सो सकता है? फिर
किसी कहने वाले ने तो यहां तक कहा कि ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा गया। नबी अलैहिस्सलाम शिकायत कर रहे थे इस चीज को देखकर। नबी अलैहिस्सलाम शिकायत कर रहे थे। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में यहूदों ने कोशिश की कि नबी अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को यहां से निकाल लिया जाए मदीना मुनव्वरा से। ख्वाब में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर इशारा किया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह समझ नहीं पाए। दूसरे दिन फिर इशारा हुआ, तीसरे दिन फिर इशारा हुआ। अकाबिर से इन्होंने, बादशाह सलामत ने मशवरा किया और निकल गए मदीना मुनव्वरा। जिस शख्स की तरफ इशारा किया गया था, यहूद की तरफ इशारा किया गया था, पहुंचे। उन्होंने दावत की, पूरे मदीने के अंदर दावत की। पहले दिन दावत की, सारे लोग आए। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ने देखने की कोशिश की कि वो शख्स नजर आता है कि नजर नहीं आता। कहा कि वो नजर नहीं आया। दूसरी मर्तबा देखने की कोशिश की, दावत की, नजर नहीं आया। तीसरे दिन फिर वो शख्स नजर नहीं आया तो कहा कि कोई शख्स ऐसा होगा जो नजर नहीं आ रहा। तो कहा कि हजरत सब आ चुके हैं, पूरा इलाका आ चुका है। तो कहा कि नहीं नहीं, कोई शख्स बचा हुआ है जो नजर नहीं आ रहा है। तो कहा कि सारे लोग आ चुके हैं, कोई बचा नहीं है। तो कहा कि मुझे लगता है कि कोई शख्स है जो नजर नहीं आ रहा है। तो कहा कि हजरत कुछ लोग मजजूब किस्म के लोग हैं, नेक लोग हैं, जो कोने में बैठकर रातों को रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, वही 2 लोग बचे हैं, उसके अलावा कोई नहीं बचे। तो कहा मैं उसी को देखना चाहता हूं कि है कौन वो, मैं मुलाकात करना चाहता हूं। मुलाकात जैसे ही की, देखकर फौरन समझ गए यही वो शख्स है जिसको ख्वाब में दिखाया गया। कहा कि जगह की तलाशी दो। जगह की तलाशी ली गई तो देखा गया जिस जगह मुसल्ला बिछा था ना, उस जगह मुसल्ले को उठाया गया तो वहां सुराख था, एक बड़ा सुराख था। उसके अंदर जब घुस के देखा गया तो वो मदीने तक सुराख जा रहा था, वो गुफा मदीने तक जा रहा था। उनकी यहूद की कोशिश थी कि जसद अतहर को वहां से निकाला जाए, और बिल्कुल करीब तक नबी अलैहिस्सलाम के जसद अतहर के करीब तक पहुंच चुके थे। नूरुद्दीन जंगी ने वही पकड़ा, वही उन्हें खत्म कर दिया। और इसके बाद उन्होंने शीशा पिलाकर पिघालकर पूरे वहां पर उस कब्र को महफूज किया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह सलाम पेश करे। हम सलाम पेश करते हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। यह है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा है और हम खामोश, हमारी जुबान गुम, या हमारी जुबान, हमारे हाथ व्हाट्सएप पर रहें, यह कमाल मुसलमान का नजर नहीं आता है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है कि घर में बैठकर क्या काम कर रहे हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम? रातों को रो रहे हैं, रातों को गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह के सामने मस्त हैं। अभी नबूवत नहीं मिली मेरे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबूवत से पहले मुल्क के हालात को देख रहे हैं, मक्के के हालात को देख कर रहे हैं, और मक्के के हालात को देखकर मेरे आका तड़प रहा है, मचल रहा है। मेरे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तड़पता रहा, मचलता रहा, जिंदगी की कैफियत बदली, रोना गिड़गिड़ाना, फरिश्ता आ गया। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, बहुत अहम मौजू पर पहुंचाऊं मैं, असल मौजू पर पहुंचूं और आप सो जाए तो कमाल नहीं है। असल मौजू पर पहुंचाऊं। मेरे नबी के इतने तड़पने के बाद जिब्राइल आए और आकर क्या कहा? इकरा, पढ़िए। इकरा, भीचा, फिर भीचा, फिर कहा पढ़िए, और पढ़ते चले गए मेरा आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां से मैं एक नुक्ता निकालता हूं कि हमारे इंसान, अगर हमारे लोग अल्लाह के बंदे, ये मुसलमान भी अगर इस तरह कौम मुस्लिम को देखकर तड़पने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह मदद जरूर आएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी इंशाअल्लाह जरूर। मुल्क की हालात दिगर गु,
और मुसलमान सोता रहे। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको देखकर तड़प रहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसको देखकर तड़प रहे? मुल्क की हालात को देखकर मेरा आका तड़प रहा है। मुल्क की हालात को देखकर मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे हैं। और मुसलमान मुल्क की हालात को देखकर न तड़पे, वो मुसलमान कैसा नजर आ सकता है? मुल्क के अंदर अजीब हालात होते जा रहे हैं। जहां मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, वह इंसानियत को मारा जा रहा है, वह अकायद के ऊपर भी हमला हो रहा है। और अकायद को खत्म करने की पूरी कोशिश मुसलमान के अकायद को तोड़ने की, ईमानियत के ऊपर मेहनतें हो, हमारी लड़कियों पर मेहनतें हो, सब चीज के ऊपर मेहनत, और मुसलमान सोता रहे, यह मुसलमान की अकलमंदी की अलामत नहीं हो सकती। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम नहीं दी। अक्सर लोगों को यह सवाल होता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले गार में रहकर क्या किया था? नबूवत से पहले गार में रहकर किसकी इबादत की थी? गार में रहकर इसी की इबादत मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कोई इबादत नहीं थी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां बैठकर इबादत नहीं क्या करते थे? नबूवत से पहले गार में कई कई दिन गुजारते थे। उनका मंजरनामा, मुल्की मंजरनामा को देखते थे, मुल्क के हालात को देखते थे, मक्के के हालात को देखते थे। मक्के के मुसलमानों को जब परेशान किया जाता था, मजलूमों को मारा जाता था, यतीमों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के के गार के अंदर जाकर तड़पता और मचलता था, और यही रोता था कि अल्लाह, इस मंजर को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यह मंजर मेरे से देखा नहीं जा रहा है। यह मंजर जो मंजर मक्के का मंजर है, बच्चियों को दरगोर किया जा रहा है। यह मंजर जो मक्के का है, उनके अकायद पर खेल खेला जा रहा है। यह मंजर जो मंजर है कि मूर्तियों को मक्के के अंदर लाके रख दिया गया। यह मंजर जो मंजर है मक्के का कि औरतों के साथ खेल खेला जा रहा है। आज कहते हैं ये लोग कि हम औरतों को हुकूक दिलवा रहे हैं। औरतों को हुकूक किसी ने दिलवाया है तो मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया। औरतों को क्या हुकूक दे रहे हैं? हमारे पास कलामुल्लाह है जो बड़ा दस्तूरुल अमल है, और यह कुरान जो है ना, यह सबसे बड़ा जो कलाम जो हमारे पास दस्तूर है। हिंदुस्तान के आईन पर हमें फख्र है, उससे कहीं दर्जा गुना हमको फख्र है तो कुरान पर फख्र है हमको। यह दस्तूर अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम जैसा अजीम कलाम हमें अता फरमाया। लेकिन कहां है मुसलमान? आज कुरान मुसलमान नहीं पढ़ता है तो कुरान को समझेगा क्या मुसलमान? अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी, मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी पर डाका पड़ा। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य आबादी पर हमला हो गया, और मुसलमान सिर्फ पड़ा रहा अपने जमीन के चक्कर में कि इतनी फिट जमीन हमारी, इतनी फिट जमीन हमारी। मेरे नबी की जमीन को लोगों ने हड़प कर दिया। मुसलमान सो रहा है, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, और देख रहा है तो किसके देख रहा है? अपनी जमीनों को देख रहा है। ना नहीं है, देखे खूब देखे, लेकिन जहां हमला हो रहा है उसे भी तो देखने की जरूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी है? यह हमारी ऐन जिम्मेदारी है। मुसलमान वो होता है, नबी का दीवाना और नबी का मस्ताना वो होता है। मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीसें मौजूद हैं। उन हदीसों के बाद कोई इश्काल हमारे जहन में क्यों होता है? मैंने पहले ही बतला दिया। क्या बतलाया? कि इंसान जाएगा तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। बीमार हो तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा नहीं। और कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइदतुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। कुरान कह रहा है, ए लोगों, तुम्हारे पास नसीहत की चीज आ गई है। और यह क्या है? कुरान अंदर की बीमारी को खत्म कर देगा। शिफाउल लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे अंदर जो सीने में गंदगी है ना, उसे खत्म करने वाला यही कुरान है। फबिज़ालिका फल्यफ़रह शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। यह हिदायत भी है, रहमत भी है मोमिनों के लिए। किसके लिए कहा?
किसके लिए कहा? जरा जोर से बोलो। मोमिनों के लिए कहा, काफिरों के लिए कहा? किसके लिए कहा? यह हिदायत भी है, और इंसान हिदायत कहां तलाश कर रहा है? रास्ता कहां तलाश कर रहा है? और रहमतें कहां तलाश कर रहा है? दूसरी तरफ तलाश कर रहा है। और कुरान कह रहा है हिदायत है और रहमत है, और ये मोमिन अगर ये है कि इससे नसीहत लेगा तो उसके दिल में जो खराबी है, कैसे खराबी है? आज मुसलमान सोच रहा है यार दुनिया के हालात ऐसे हैं, क्या करें, किस तरह करें, कैसा करें। याद रखो, अगर कुरान को समझेंगे, कुरान के ऊपर नसीहत और यही दस्तूर अमल पर अमल करेंगे तो ये हालात खत्म होते चले जाएंगे, अंदर की बीमारी, अंदर की कीना खत्म होता चला जाएगा। और दूसरे नंबर पर कोई दुनिया के इंसान आकर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करे, डाका डालने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना कुरान आकर हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। यही कुरान है जो हिफाजत करेगा, और इसी कुरान से मुसलमान पीछे नजर आता है, इसी कुरान से मुसलमान पीछे नजर आता है। नहीं है कोई कुरान पढ़ने वाला, ना कुरान को समझने वाला। हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी कहते हैं कि कुरान को समझना मुसलमानों पर वाजिब हो चुका है, लेकिन है मुसलमान कोई समझने के लिए तैयार? कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुछ कुरान को समझने के लिए कहां तैयार होगा? कुरान ही हिफाजत कर सकता है, कुरान के एक एक लफ्ज ही हिफाजत कर सकते हैं। मुसलमानों को ईमानियत से अगर कोई बचाने वाला है तो कुरान बचाने वाला है। कुरान को पढ़े और कुरान को समझे, दुनिया की ताकत आए, शकील इब्न हनीफ या कोई दुनिया की और ताकत आ जाए, याद रखो आपके इस्लाम पर डाका डालने की कोशिश करे, आपके बच्चों के ऊपर इस्लाम के ऊपर डाका डालने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना यह कुरान हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। हर इंसान गिरबान में झांक कर देखे। मैं एक बात अभी कहकर आया हूं, असर बाद मेरा प्रोग्राम था, कुरान के उन्वान पर प्रोग्राम था। मैंने वहां लफ्ज कहा कि पहले शिकायत अगर कल कयामत के दिन कोई करेगा, अल्लाह अगर जन्नत में भेजना चाहे, लेकिन शिकायत के लिए कोई करेगा तो पहले कुरान आकर खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह इसे बाद में जन्नत में जाना, पहले मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं इससे सवाल करूं कि इसने मुझे कितना पढ़ा है। कुरान कह रहा है या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुन, नसीहती नसीहत, ये कुरान एक एक चीज खोलकर, तुम्हारी बीमारियों को खोलकर ये कुरान पेश कर देगा इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने। तुम्हारी अंदर की गंदगियों को खोलकर कुरान पेश कर देगा। आप लाओ तो सही, कुरान में अपने आप को समझने की कोशिश तो करो, कुरान में अपने आप को देखने की कोशिश करो। हालात है तो कुरान को देखो, परेशानी है तो कुरान को देखो, दुनिया के मंजरनामे बिगड़ रहे हैं तो कुरान को देखो। कुरान एक एक नक्शा तुम्हारे सामने खोलकर इंशाअल्लाह रख देगा इंशाअल्लाह। कुरान आईना है, तो आईने के अंदर आप देखते चलो, आपको हकीकत खुलती चली जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई कुरान को देखने वाला, कुरान को समझने के लिए तैयार है? मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत की चीज है। यह कुरान मंजरनामा तुम्हें पेश करेगा, एक एक खराबी को अंदर से निकाल के जड़मुड़ से खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन है मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, समझ के अगर पढ़ेगा इंशाअल्लाह शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सीने के अंदर से खराबी को मिटा कर रख देगा अल्लाह ताला। बहुत सी खराबी है सीने के अंदर, जुल्मत ही जुल्मत है। मैंने एक लफ्ज कहा जो यहां भी कह देना चाहता हूं, कुरान किसका कलाम है? किसका कलाम? कलाम किसे कहते हैं? बात को कहते हैं। हम जब बात करें तो ये हमारा कलाम, और अल्लाह जब बात करें वो अल्लाह का कलाम। कुरान किसकी बात है? अल्लाह की बात है। तो कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हमेशा रहने वाला, अल्लाह को फना नहीं है, अल्लाह को बका ही बका है, और इंसान को फना ही फना है, वो बाकी रहने वाला नहीं है। तो कुरान अगर उसके दिल में उतर गया तो याद रखो उसकी रूह बाकी ही बाकी रहेगी, वो फना नहीं होने वाला है। क्योंकि कलामुल्लाह, कलाम किसका? अल्लाह का कलाम है। कलाम फना हो सकता है? कलाम फना नहीं हो सकता है। जब उसके रूह के अंदर कलाम उतर गया तो कलाम रूह के अंदर उतरने की वजह से इंसान का जिस्म तो मुर्दा कहलाएगा, लेकिन याद रखना रूह मुर्दा नहीं होगी इंसान की। किसी शख्स को ले जाया जा रहा हो, जिस्म को ले जाया जा रहा हो और कफन में लपटा हुआ हो, अगर वो कुरान का दीवाना हो, कुरान को समझने वाला हो, तो कह देना कि ये जा तो रहा है, इसका जिस्म तो जा रहा है, लेकिन इसका रूह जिंदा है। इसलिए कि रूह मरती
इसलिए मरती नहीं कि उसके कलामुल्लाह के साथ उसका ताल्लुक हो चुका है। और जिसका ताल्लुक कलामुल्लाह कुरान करीम से हो चुका है वो मुर्दा नहीं होता है, वो जिंदा रहता है। वो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, क़यामत तक जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं है। आज का मुसलमान देखो कि जिस्म के एतबार से भी मुर्दा नजर आता है और रूह के एतबार से भी देखो तो इंसान मुर्दा नजर आता है। आंखें हैं, जबान है, आंख की बिनाई चली गई, इंसान आधा मुर्दा, आंखों की बिनाई चली गई, इंसान मुर्दा नहीं कहलाया जाता है। जुबान गूंग हो गई, इंसान मुर्दा नहीं कहला जाता है। लेकिन इंसान की रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है। रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है कि मुर्दा हो जाता है। इसी तरह इंसान बातीनी एतबार से उसकी रूह खत्म हो गई तो इंसान जिस्म के एतबार से तो चल रहा है, लेकिन याद रखना रूह के एतबार से वो मर चुका है। आज देखो इंसान को चलते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया को देखो नजर आता है मुसलमान नजर आता है, लेकिन जिस्म लेकर चल रहा है, लेकिन वो जिस्म उसका मुर्दा नजर आता है, इसलिए कि उसकी रूह मर चुकी है और रूह के ऊपर कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपके यहां आकर मैंने कुरान करीम पर यह बात कही और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर हमला हो रहा है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम पर हमला हो रहा है, तो ऐसे वक्त में कुरान करीम को मजबूत से पकड़ने के लिए हमारे मुसलमान को तैयार हो जाना चाहिए। वाहिद कलाम है जो हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह, ये कलामुल्लाह। लेकिन मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है, मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है। न कोई शख्स नजर नहीं आता है जो कुरान को समझे और कुरान को पढ़े और उसके ऊपर मेहनतें करें। अगर कलामुल्लाह को पढ़कर, मैं अक्सर, ये आजिज और फकीर ने अक्सर लोगों को देखा है कि कुरान हिंदी में गैरों को दिया गया, हिंदी में गैरों को दिया गया और इन्होंने हिंदी के अंदर कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कई जुबानों के अंदर कुरान को बदला गया और जबानों के अंदर कुरान को जब वो किया गया, उसका तर्जुमा किया गया और जब गैरों को दिया गया, कई हजार अंग्रेजों ने और कई हजार लोगों ने जो इनके ऊपर कई शुबे थे, कुरान पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और आज का मुसलमान है उसी कुरान को समझने के लिए तैयार नहीं है। नाम का मुसलमान है, अंदर से वो इस्लाम खत्म करके बैठा है, अंदर से वो खत्म हो चुका है, मुर्दा नजर आता है, क्योंकि कुरान से उसकी जान जो है ना वो खत्म हो चुकी है, रूहानियत खत्म हो चुकी है। आज का पढ़ने वाला दीनदार हो के गैर दीनदार हो, नजर आता है कुरान पढ़ता है, उसके अंदर वो शऊर नजर नहीं आता है, वो जज्बा नजर नहीं आता है। ऐसे वक्त में मुसलमानों को जागने की जरूरत है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात लाई मैंने, और मैंने बतलाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई के अंदर रातों को रोया करते थे। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह रातों को रोएंगे और कुरान को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुरान शिकायत करेगा, याद रखना, ये कुरान शाकी है, ये मस्जिद के अंदर रखा है कुरान, लेकिन रोजाना अल्लाह से शिकायत करता होगा कि अल्लाह, मस्जिद में आने वाले लोग मस्जिद में आके कुरान भी पढ़ते, वो भी सही नहीं पढ़ते और कुरान को कभी उठाने के लिए तैयार भी नजर नहीं आते। घर के हाल का कुरान का तो कुछ ही और हाल है। घर का कुरान तो ऐसा लगता है कि जैसे किताबों के अंदर एक धूल के अंदर चीजों को रख दिया गया और सालों तक के वो सड़ रहा है और उठाकर कुरान को नऊजुबिल्लाह उठाकर कूड़ेदान में डालते थे। मुसलमान को क्या हो गया? दस्तूरुल अमल को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक इंसान वकालत करता है, वो सारे दस्तूर को, आइन को पढ़ने के बाद वकालत करके वकील बनता है, माहिर वकील बनता है। आज का मुसलमान कुरान को पढ़कर, याद रखना, अल्लाह का बेहतरीन वकील बन सकता है, दुनिया को चने चबा सकता है और दुनिया के सामने डंके की चोट बोल सकता है, लेकिन कुरान को छोड़ा है तो मुसलमान ने छोड़ा है। शिकायत है तो किसी और से शिकायत नहीं, मुसलमानों से शिकायत है। यह प्रोग्राम खत्मुन नबीयीन के ऊपर, प्रोग्राम खातमुन नबीयीन के ऊपर प्रोग्राम रखा गया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मथली
कमथली वो मथलिल अंबियाई मिन कबली, मेरी मिसाल और मेरे से पहले वालों की मिसाल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस मर्द की तरह है जिसने एक बेहतरीन घर बनाया हो, बना बैतन, बेहतरीन घर बनाया हो, हसीनो जमील बुलंदो मकान बनाया हो और उसमें एक ईंट की जगह बाकी रखी हो, एक ईंट की जगह एक ईंट छोड़ दी हो, उसने बाकी नहीं रखी, एक ईंट छोड़ दी हो और कोई शख्स वहां देखने आए, उस मकान को, बंगले को देखे तो बहुत खुश हो जाए, कितना बेहतरीन बंगला बनाया। और बंगले को देखने के बाद जब एक जगह पहुंचे कि एक ईंट बाकी रखी तो क्या कहेगा, मकान तो बहुत खूबसूरत बनाया लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दिया आपने, एक ईंट छोड़ दिया आपने, कहेगा कि नहीं कहेगा? ये ईंट लग जाती तो बेहतरीन होता। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारे अंबिया आए और वो आखिरी ईंट में था और लगने के बाद यूं समझो कि बेहतरीन मकान, खूबसूरत हो गया मकान। वो आखिरी ईंट में था, वो ईंट लग गई, अब उस मकान के अंदर खूबसूरती ही खूबसूरती आ चुकी है। अब आखिरी ईंट लगने के बाद कोई ईंट लगाने की जरूरत होती है? अब ईंट लगाओगे तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आज की दुनिया की कोशिश यह है कि वो ईंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम की खूबसूरती को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बतलाऊं जो मैंने बीच में बतलाया, फिर याद रखें, दुश्मन जो है ना वो मुसलमान पर जो कोशिश करता है वो दलाइल के जरिए कोशिश नहीं करता, शक पैदा करके कोशिश करता है। वो सिर्फ शुक को शुबहात डालता है। वो क्या करेगा, हदीस को लाएगा और क्या कहेगा, हदीस में ये भी तो है, और मुसलमानों को शुक को शुबहात में डालेगा। मुसलमान क्या सोचेगा, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है कह रहा है। उनको कहो कि दलाइल दो, दलाइल नहीं दे सकता है। उनको कहो कि जरा हमारे बड़े मौलवियों के पास चलो तो नहीं चलने के लिए तैयार होगा। उसको मालूम है कि मौलवी दलाइल के साथ बात करेगा और ये शुक को शुबहात डालकर इंसान के दिमागों को खलजान में डाल देगा। बस आज जितनी मेहनत हो रही, शुक को शुबहात डाला जा रहा है। आप देखो मीडिया के ऊपर बैठकर ये क्या कर रहे हैं लोग, इस्लाम के ऊपर जो प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है वो शुक को शुबहात डाले जा रहा है। क्यों ऐसा होता है, तलाक में ऐसा क्यों है, औरतों का मामला ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, सिर्फ शक ही शक, शक ही शक, शक ही शक डालने की कोशिश की जा रही। दलाइल से कोई बातें नहीं की जा रही। उनसे कहो कि दलाइल से बातें करो तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कोशिश है कि मुसलमानों की ज़हनियत के ऊपर मेहनत करें और इस्लाम से उनको बाहर कर दें। बाहर के लोग भी मुसलमानों पर मेहनत कर रहे हैं, अंदर के लोग भी जो मुसलमान थे अब तक के, लेकिन उसने अपने आप पर नबूवत का दावा करने के बाद या मेहदी होने का दावा करने के बाद हमारे मुसलमानों से इस्लाम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मुसलमान, आज भी हमारा मोमिन बिरादर अगर इंशाअल्लाह इस्लाम को पढ़ेगा, कुरान को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह शुक व शुबहात खत्म होते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह नियत करो कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम खत्म नबूवत का प्रोग्राम है, लेकिन इंशाअल्लाह ये खत्म नबूवत का प्रोग्राम है। यहां से ये अहद करके निकलेंगे कि इंशाअल्लाह इस पर डाका नहीं डालने देंगे। इंशाअल्लाह हम कुरान को पकड़ेंगे, कुरान को उनको लाजिम करेंगे और अपनी जिंदगी के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही है, कुरान जो वही है, वही है मतलू को भी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, वही है गैर मतलू को भी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। वही है मतलू उसे कहते हैं जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बराह रास्त अल्लाह की तरफ से कलाम आया, और एक वही है गैर मतलू वो है कि जो अल्लाह ही का कलाम है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में आया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, ये वही है गैर मतलू है। दोनों को लाजिम पकड़ के इंशाअल्लाह दुनिया के दुश्मन जो आएगा उनको नाको चने चबाएंगे इंशाअल्लाह हम लोग। आज भी मुसलमान अगर खड़ा हो जाए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुश्मन जेर जमीन होकर इंशाअल्लाह वो यहां से भाग जाएगा। इंशाअल्लाह है तो सही मुसलमान मर्द कलंदर, पैदा तो हो, अपने आप के अंदर ईमान तो मजबूत करे इंशाअल्लाह। ये फितने हर दौर में आए, हर दौर में मुसलमानों को मजबूत किया गया। जब मुसलमान मजबूत हुआ है, फितना दुम दबा के भागा है।
आज भी मुसलमान इंशाअल्लाह मजबूत होगा, फितना इंशाअल्लाह दुम दबा कर भागेगा। लेकिन आज का मुसलमान पैदा तो हो, अपने ईमान पर मेहनत तो करे, कुरान पर मेहनत करे, अपने जिंदगी पर मेहनत तो करे इंशाअल्लाह, और नीयत तो करे इंशाअल्लाह। ये सारे फितने इंशाअल्लाह यहां से भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कमजोरी है, किसकी कमजोरी है? कमजोरी है तो किसकी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है, और इस कमजोरियों को दूर करने के इंशाअल्लाह हम सब मेहनत करें इंशाअल्लाह। जो बात कही गई है बहुत कीमती बातें, अफराद थे, लेकिन मेरा मकसद यहां पर जहां आपको सुनाना था, यहां से पैगाम बहुत दूर तक जा रहा है। अल्लाह करे कि वो लोग वहां तक बात पहुंचे तो वो लोग भी सुने और अपने अकायद और कुरान को मजबूत करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये काम बन जाएगा और बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो याद रखें, आज नियत करें इंशाअल्लाह कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, अना आखिरुल अंबिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मैं आखिरी नबी हूं, वह अना आखिर उम्मती, और ये जो आप है अंतुम आखिर उम्मती, और तुम लोग आखिरी उम्मती हो। मैं आखिरी नबी हूं और तुम क्या हो? आखिरी उम्मती हो। जब आखिरी उम्मती है तो उम्मती पर बहुत सारा बोझ भी है, उस बोझ को संभालने के लिए तैयार भी होना चाहिए। माँ बाप ने बहुत सारा काम करके चले गए हो, मेहनतें करके चले गए हो, बहुत सा खजाना जमा करके चले गए हो, तो लोग क्या कहते हैं? अब बेटे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आई, तुम संभाल लेना, अगर तुमने गलती की तो ये खजाना लुट जाएगा। तो याद रखना, अल्लाह के रसूल ने बहुत सारा कुछ दिया है हमें, अगर याद रखना हम गफलत में सोते रहे तो याद रखना ये खजाना लुट जाएगा, ये खजाना लुट जाएगा। अंतुम आखिर उम्मती, हम आखिरी उम्मत है, आखिरी उम्मत नियत कर लेके इंशाअल्लाह खजाना को लुटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग मेहनतें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उसके लिए तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और उनके लिए अपने आप को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, दिल को जिंदा बनाने की, दिल को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, रूह को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बेहतर होगी। तो याद रखना, हमें ही कामयाबी मिलेगी। हर दौर में फितने आए हैं, उस फितने का खात्मा हुआ है। इंशाअल्लाह इस दौर में भी जितने फितने उठे हैं, इंशाअल्लाह उसका खात्मा भी अल्लाह ने चाहा तो हम ही करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी नस्लें करेंगी इंशाअल्लाह, हमारे बच्चे बच्चे इंशाअल्लाह खात्मा करेंगे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी आरजू है, ये हमारी उमंग है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह, गोबर में से फूल निकालने वाली जात आपकी है, हम जैसे निकम्मों को इस फितने के लिए खड़ा कर दे तो इंशाअल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। आज हम सब मिलकर ये दुआ कर दे। क्या दुआ कर दे? कि अल्लाह हम जैसे निकम्मों को इंशाअल्लाह इसके खात्मे के लिए तैयार कर दे इंशाअल्लाह। अकबर इलाह का फितना उठा, मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए खात्मा कर दिया उस फितने का। चने चबवाए उनके, और उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया उस खात्मे को उठाकर। तातारी का फितना आया, हमारे अकाबिर में गालिबन इब्ने कय्यिम या इब्ने कसीर, या मैं भूल रहा हूं, उन्होंने उसका खात्मा कर दिया। इब्ने तैमिया, उन्होंने खात्मा कर दिया उसका। आज भी अगर मुसलमान इंशाअल्लाह जिंदा हो जाए तो खात्मा हम ही करेंगे इंशाअल्लाह। जज्बा तो पैदा हो। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक और जज्बा अता फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और सही समझ के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी एक बात मैं अब हर जगह कोशिश कर रहा हूँ इस बात की कि लोग अकेले चलने की बहुत कोशिश करते हैं। उन्हें चाहिए कि अकेले चलने के बजाय अपने अकाबिरों के मशवरे से चला करें और उनसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। अकाबिर से जोड़कर बहुत सा कुछ काम बनता है और ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन हमारे बड़ों की तरफ से बड़ी ज़िम्मेदारी है मुझ पर भी। तो मैं कोशिश करता हूँ, हमारे हज़रत की तरफ से ये कहा गया साहब
कि उस जिम्मेदारी को कोशिश करें कि लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और लोगों तक जोड़ें ताकि उनकी ज़िंदगी भी तब्दील हो। और एक औरत के बारे में आता है, वो हमारे हज़रत वाला हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी के पास बैत हो गई वो औरत। और बैत होने के बाद वो ज़िंदगी गुजारती रही। अचानक मौत का वक्त आ गया। जैसे ही मौत का वक्त आया तो मौत तो आ गई, दुनिया से चल बसी। किसी ने उसे ख्वाब में देखा, कहा कि क्या गुजरी? तो कहा कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी गफलत में थी, लेकिन जैसे ही मौत का वक्त करीब आया तो मैंने देखा मेरे शेख को, हज़रत पीर साहब को, और ख्वाब में वो कह रहे थे कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। मैंने कलमा पढ़ा और मेरी रूह निकल गई। अल्लाह ने इसी के लिए मग़फ़िरत कर दी मेरी। तो बड़ों से अपने आप को छोड़ देना चाहिए। बड़ों की दुआएं होती हैं। अक्सर हमारे यहाँ तलबा पढ़ते हैं, तो तलबा पढ़ने की वजह से आज भी उन बच्चों के लिए मैं रोता हूँ, खिलवाता हूँ। क्या कहता हूँ? अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इन बच्चों को जितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन अल्लाह तू हिदायत दे दे, तू हिदायत दे दे। इसी तरह जो लोग मुंसलिक होते हैं उनके लिए भी हमारी दुआएं होती है। तो इसलिए यहाँ जितने अहबाब हैं मैं उनसे कहूँगा, अगर जो शख्स बैत होना चाहे तो बैत के कलिमात पढ़ ले, और अगर बैत नहीं होना चाहते हैं तो तौबा की नीयत से कलिमात को पढ़ ले, और किसी अल्लाह वाले से अगर वो बैत हो तब भी वो तौबा के नीयत से वो कलमे को पढ़ ले। तो दो जानू होकर अगर बैठ सके तो बैठ जाए, और अगर ज़ईफ़ है, कमज़ोर है या बैठ नहीं सकते, परेशानी है, तो चार जानू भी बैठ सकते हैं। बड़े अदब के साथ बैत के कलिमात को पढ़ाता हूँ। जो बैत होना चाहे बैत हो जाए, और इसके बाद मामूलात है वो मुझसे ले लें, और जुड़कर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग बहुत कामयाब हो सकते हैं। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाएगा, मुझे भी तरक्की अता फरमाए, आप लोगों को भी तरक्की अता फरमाए और कबूल व मंजूर फरमाए। पढ़िए एक साथ। मैं बैत के कलिमात पढ़ता हूँ, इस नीयत से पढ़ें कि आज हमारी तौबा हो जाए, इस नीयत से पढ़ें। इसलिए अगर जो बैत होना चाहे तो बैत की नीयत से पढ़ें, नहीं बैत होना चाहे तो तौबा की नीयत से, इस नीयत से पढ़ें कि आज मेरी तौबा पक्की सच्ची तौबा हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बअ्थि बअदल मौत, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन मिन कुल्लि दम्बिन मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि। माशाअल्लाह, जिसने ये तौबा की नीयत से पढ़ी है इंशाअल्लाह उनकी तौबा कबूल हो गई, और अल्लाह से उसी नीयत के साथ हमने पढ़ी है। और जिन्होंने बैत की नीयत से कलिमात पढ़े वो मुंसलिक हो गए। आगे चलकर वो नीयत करें कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो किसी अकाबिर से मुंसलिक है उन्हें चाहिए कि अपने औराद वज़ाइफ को और मजबूत करें, अपने आप को बनाने की कोशिश करें। इसलिए कि इस वक्त मुल्क हालात में गुज़रता जा रहा है, फितने आम होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त हमारे दिल के अंदर भी बहुत से फितने रूनुमा हैं, हमारी ज़िंदगी में भी हज़ारों फितने रूनुमा हैं। इन फितनों को भी ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। थोड़ी देर हम ज़िक्र करेंगे, मुख्तसर ज़िक्र करेंगे, और ज़िक्र के बाद हम अल्लाह से रो रो कर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो हर शख्स अल्लाह के ज़िक्र के लिए तैयार हो जाए। देखो, याद रखें, किसी फ़र्द अगर कोई फ़र्द बाहर हो, हम उसका ज़िक्र करें या उसका नाम ले तो उसको भी खुशी होती है। अगर हम अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह को कितनी खुशी होगी, अल्लाह को भी बड़ा प्यार आ जाएगा। लोग बाहर निकल के कहते हैं
कि देखो आज मेरा नाम वहाँ लिया जा रहा है, आज मेरे बारे में वहाँ कहा जा रहा है, तो उसे बहुत खुशी होती है। जब हम अल्लाह का जिक्र यहाँ बैठकर करेंगे तो अल्लाह फरिश्तों से भी कहेगा देखो मेरा नाम उस मस्जिद में लिया जा रहा है, मस्जिद कुबा में जो लोग बैठे हैं वो मेरा नाम ले रहे हैं। इसलिए उसी मोहब्बत के साथ अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दर्द दिल के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, जितना हो सके दर्द दिल के साथ आवाज़ लगाए। गुनाह करने में हम नहीं शर्माते हैं तो अल्लाह का नाम लेने में क्यों शर्माए हम लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा में खड़े होकर मूर्तियों की तरफ जब आवाज़ लगाई तो मूर्तियाँ पाश पाश हो चुकी। तो आज हम अपने दिलों के अंदर जो मूर्तियाँ हैं इतना ज़ोर से अल्लाह का नाम का झटका लगाए कि हमारे दिल की मूर्तियाँ भी पाश पाश होकर ख़त्म हो जाए। इसी जज्बे के साथ, दर्द दिल के साथ गंदगी की तरफ ज़ोर से झटका दे ताकि इस दिल के अंदर जितनी मूर्तियाँ हैं वो पाश पाश ख़त्म हो जाए और अल्लाह का नूर इस दिल में आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बच्चा जैसे माँ को पुकारता है और कहता है माँ माँ, अगर कोई गुनाह हो जाए इतना पुकारता है माँ माँ, तो माँ को भी रहम आ जाया करता है। हम अल्लाह को इसी मोहब्बत से आवाज़ लगाएंगे अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह को प्यार आ जाएगा। आइए बड़ी मोहब्बत के साथ पुकारिए अल्लाह को। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह के सामने अब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से रोना है, मांगना है। इंसान बहुत गुनहगार होता है, गुनाहों के अंदर ज़िंदगी गुजरती है। बाहर की दुनिया हमारी बहुत गफलत वाली होती, बहुत गफलत वाली होती है। आँख से भी गुनाह, ज़बान से भी गुनाह, कान से भी गुनाह, होंठ से भी गुनाह, मुँह से भी गुनाह, ज़बान से भी गुनाह। बदन का एक एक हिस्सा, एक एक ज़र्रा हमारा गुनाह करता होता है, बोटी बोटी गुनाह करता होता है। अल्लाह के पास अगर अभी रूह खींच ली गई, अल्लाह के पास चले गए, हम जवाब नहीं दे सकते। सच्चे कहते हैं जवाब नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के सामने एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। मेरा रब अगर हमें पुकार बुला लेना, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। कुफ़ार को भी जहन्नम में डाला जाएगा और हमें भी जहन्नम में डाला जाएगा, तो कितनी बड़ी बदनामी है, कितनी बड़ी बदनामी है। वो कुफ़ार कहेंगे आगे बढ़कर, हम तो काफिर थे इसलिए जहन्नम में डाला गया, तुमको तो क्यों जहन्नम में डाला गया। हम क्या जवाब देंगे। इसलिए मुसलमानों, आज अपने गिरेबान में झांको और सोचो कितने बड़े पापी और मुजरिम हैं। आज हमें कितना रोना चाहिए अल्लाह के सामने, कितना रोना चाहिए। अपने गुनाहों को याद कर कर के रोना चाहिए। तन्हाई में भी रब को नाराज़ किया, कितना खिलाता है, कितना पिलाता है, कितना एहसान है रब का, कितना एहसान है। बहुत करीम रब है, बहुत प्यारा रब है, बहुत अच्छा रब है। इतने प्यारे रब को इतना नाराज़ हम करके बैठे हैं, इतने प्यारे रब को इतने गुनाह करके हम बैठे हैं, कितने सारे गुनाह करके बैठे। आ जाओ अपने रब को आज पुकार लो, आ जाओ अपने रब को आज मना लो, आ जाओ इस दर के सामने मांगो जिस दर से कोई खाली न लौटा है। माँ जब मेरी सुन लिया करती है तो रब क्यों नहीं सुनेगा। माँ से मैं कहता हूँ माँ 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 के दिल में मोहब्बत आ जाती है। रब 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 पुकारने वाले के सामने रब क्यों नहीं आवाज़ लगाएगा, रब क्यों नहीं सुनेगा। आज उसी रब से मांग रहे हैं, अल्लाह ज़रूर हमारी सुनेगा। आओ अपने हाथों को उठाओ, अपने दिल के आरज़ू अल्लाह के सामने रख दो। सुबहान रब्बियल अलीय्यिल आलल वहाब
रोना ना आए तो रोने वाली आवाज़ बनाए। अल्लाह को रोने वाला बंदा बहुत पसंद है, तड़पने वाला बंदा बहुत पसंद है। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अमरि यकून अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह अल्लाह, ओ प्यारे रब, ओ प्यारे अल्लाह, ओ प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, अल्लाह जी देख ले इस मस्जिद के अंदर, देख ले गुनहगार पापी मुजरिम सब बैठे आकर एक साथ बैठे। मौला मौला कुछ नहीं, दामन खाली, झोली खाली है, कहाँ जाए किधर जाए, सारे दर खाली है। फ़कीर किसी के दर पर आवाज़ लगाता है, सामने वाला दर खोलकर, दरवाज़ा खोलकर एक सिक्का भी दे दिया करता है, रुपया भी उठाकर दे दिया करता है। अल्लाह उस फ़कीर, उस मालदार, उस फ़र्द को नवाजने वाली ज़ात तो आप ही की है मौला। आपका दर तो या अल्लाह ऐसा दर है कि अगर यहाँ दर खटखटाया जाए तो 1 रुपये का सवाल तो क्या लाखों करोड़ों मिल सकते हैं मौला। टूटे रिश्ते तू जोड़ देता है, जो रब पर बात छोड़ देता है। आपके लुत्फ़ व करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। ए रब्बे करीम, इसी करोड़ों देने वाले रब के पास आकर ये अपनी झोली को फैलाए है मौला। मौला मौला इनकी आहों को देख ले मौला, इनके तड़पने को देख ले मौला, इनके रोने को और गिड़गिड़ाने को देख ले मौला। इन्हें क्या चाहिए मौला, ये अपने गुनाहों को देखकर तड़प गए हैं मौला, ये अपने गुनाहों को देखकर आज मचल गए हैं मौला। इन्होंने एहसास कर लिया है कि रब नाराज हो चुका है, आज तक रब को नहीं मनाया जैसे मनाना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, आपके अलावा कौन है मौला। माँ सुन लेती है मौला, माँ बहुत प्यारी होती है मौला। माँ के दिल में आपने कैसा मादा रखा है मौला। जब माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत का मादा रखने वाली ज़ात आप ही की है मौला, आपके मोहब्बत का आलम क्या होगा मौला। आप तो कहते मैं तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। माँ जब रहम कर लेती है, कहते न माँ तो माँ अपने मुंह से निवाला निकाल कर हमारे मुंह में रख दिया करती है मौला, हमारे मुंह में रख दिया करती है मौला। आपको अल्लाह हम पुकार ले मौला, हमारे दिल की गंदगी निकाल कर आप नूर को दे सकते हैं मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कमज़ोर बंदे को देख लीजिए मौला। मौला बच्चा कमज़ोर होता है तो माँ उसकी निगरानी ज़्यादा किया करती है मौला। मैंने देखा है मौला, बहुत से स्टेशनों पर देखा है, बहुत सी जगह पर देखा है, जो बच्चा जितना कमज़ोर होता है माँ बार बार पलट पलट कर उस बच्चे को देखा करती है मौला। मौला लोगों में हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी निगाह बहुत ज़रूरत है मौला। आपने हमें पलट के न देखा तो कोई आएगा हमारे ईमान को छीन के न चला जाए मौला। हमारी नस्लों के अंदर से कोई ईमान छीन के न चला जाए मौला, हमारे बच्चों में कोई ईमान छीन के न चला जाए मौला। ओ प्यारे रब, आजा मदद कर दीजिए मौला। देख लीजिए मौला, कमजोरियों को देख ले मौला। इस मजमे को एक नजर, ये रो रहा है मौला, ये तड़प रहा है, इनके आंसुओं की लाज रख ले मौला, इनके मचलने की लाज रख ले मौला। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जाए किधर जाए मौला, किसको कहे मौला। अल्लाह अल्लाह, कल क़यामत का मंजर भी कैसा मंजर होगा मौला। सब अल्लाह आपके यहाँ क़यामत के दिन या अल्लाह सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे मौला। एक नबी के पास जाएंगे, वो कहेंगे मुझसे गुनाह हो गया, मैं अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी, तुम जाओ दूसरे नबी के पास। वो दूसरे के पास भेजेंगे, वो नबी तीसरे के पास भेज देंगे, तीसरा नबी चौथे नबी के पास भेज देंगे। कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरा हाल तो ये है कि मेरा खुद का हाल कि मैंने गुनाह कर दिया था, मैं अल्लाह के सामने कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो एक नबी आखिर में कहेंगे जाओ मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद से जाकर कहो, मोहम्मद तुम्हारी कुछ सुन लेगा। जैसे ही सारे लोग तड़प कर मचल जाएंगे कि कोई कंधे तक
कोई या अल्लाह पीठ तक, या अल्लाह कोई या अल्लाह नीचे नाफ तक के पसीने में शराब और होगा, कोई पैर तक पसीने में शराब और होगा, कोई या अल्लाह सर तक पसीने में शराब और होगा। अल्लाह के रसूल के पास आएंगे, अल्लाह के रसूल से आकर कहेंगे अल्लाह के रसूल एक नज़र डाल दे, अब तो देखो कोई नहीं है हमारी सुनने वाला। मोहम्मद सजदे में गिर जाएगा, मोहम्मद तड़प जाएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आखिर में अल्लाह आप पुकार कर कहेंगे मोहम्मद सर उठाओ, मांगो तो सही, क्या मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद इतना न रहो। मोहम्मद सर उठाएगा, सर उठाने के बाद सामने फातिमा खड़ी होगी, सामने आयशा खड़ी होगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे, हसन और हुसैन खड़े होंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह फातिमा को माफ़ कर दे, आयशा को माफ़ कर दे, हसन हुसैन को माफ़ कर दे। ये नहीं कहेंगे मेरा नबी उम्मती 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 उम्मत। हम जैसे निकम्मों के लिए रोएगा मेरा, हम जैसे निकम्मों के लिए रोएगा मेरा नबी। अल्लाह 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 हमें सही समझ दे दे मौला, सही समझ दे दे मौला। अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम का सही उम्मती बना दीजिए मौला। अल्लाह कुछ कर दीजिए मौला, ज़िंदगी अब बदल दीजिए मौला। बहुत कमज़ोर ज़िंदगी, आपके मदद के बगैर नहीं बढ़ सकते हैं मौला, आपके मदद के बगैर नहीं बढ़ सकते मौला। जो आया जिस तरफ आया हमें धक्के देकर चला जाता है मौला, जैसा चाहे इस्तेमाल करके चला जाता है मौला। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले मौला। मुल्क अल्लाह कहीं और कटघरे में जाके खड़ा हुआ है, अल्लाह उसके लिए हमें तैयार कर दीजिए मौला, हमें तैयार कर दीजिए मौला, हमें कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह जितने लोग परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़्यादा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार शिफाए कामिला अजीला मुस्तकिर अता फरमा, घर के अंदर हालात को दूर फरमा दीजिए अल्लाह। कुरान का आशिक बना दे, नबी सम का दीवाना मस्ताना बना दे, कुरान को मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। कुरान अल्लाह कल क़यामत के दिन कहीं आपके सामने शिकायत न करे, इससे पहले हमें तैयार कर दीजिए मौला। कुरान की शिकायत से अल्लाह हमें बचा लीजिए मौला, और कुरान को मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। नमाज़ों में ध्यान खुशू हुज़ूर इलाहियत नसीब फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बना दीजिए मौला। हम सबको कबूल फरमा ले, दीनी ज़ौक़ दीनी शौक़ अता फरमा दीजिए, दीनी जज्बा अता फरमा। ऐसे प्रोग्राम में दौड़ भाग कर जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। जो लोग ऐसे प्रोग्राम को सजाते हैं अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा लीजिए, उन्हें हिम्मत व क़ुव्वत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह डर कर बैठने वाला न बना, या अल्लाह उन्हें जमने वाला बना दीजिए मौला, उन्हें जमने वाला बना दीजिए मौला, आगे बढ़ने वाला बना दीजिए मौला। उनके दिलों में हिम्मत व क़ुव्वत पैदा फरमा दीजिए मौला, उनके दिल को भी मुनव्वर बना दीजिए मौला। ऐसा मुनव्वर कर दीजिए कि जितना प्रोग्राम करें तो उससे ज़्यादा या अल्लाह उनकी ज़िंदगी प्यारी ज़िंदगी हो मौला, ऐसा बना दीजिए मौला। सबको कबूल फरमा लीजिए मौला। जो मांगा ना मांगा मांगने से रहकर कबूल फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलेक्शन का माहौल चल रहा है अल्लाह, जुल्म बढ़ता जा रहा है अल्लाह, मज़लूम की मदद फरमा दीजिए मौला। और इस इलेक्शन के अंदर या अल्लाह जो खैर हो अल्लाह ताला वो खैर अता फरमा दीजिए मौला, खैर ही खैर अता फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह बद से अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए मौला। आप ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए खैर कौन है मौला। अल्लाह खैर का रास्ता खोल दीजिए मौला, खैर के रास्ते खोल दीजिए मौला। मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम आमीन।